नमस्कार, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का ध्यान रखिएगा, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल दरअसल छुट्टी, तो हम एक लॉन्ग वीकेंड पे दस्तक दे रहे होंगे और आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा है, जिसपे कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं कि परसों के तगड़े दबाव के बाद जो कल रिलीफ रैली प्ले आउट हुई थी स्क्रीन पे, कितनी टिका हुआ है। दिक्कत यह है कल की रैली में, उस रिकवरी में एफआईएस की एग्रेसिव कैश मार्केट की सेलिंग, जिसने पिछले पूरे हफ्ते परेशान किया था हम सबको, वो जस की तस 6,000 7,000 करोड़ रुपए कल फिर से एफआईएस की सेलिंग का आंकड़ा कैश में आता हुआ। तो एफआई की सेलिंग के सामने कब तक टिके रहेंगे, कितना खड़ा होना चाहिए, ये सब इफ्स एंड बट्स क्वेश्चन मार्क्स हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी आज थोड़े से ठंडे ही ओपनिंग के संकेत दे रहा है, 1/4% के आसपास का दबाव। लाइए जरा पिच, ग्राउंड, पब्लिक, स्टेडियम सब दिखाइए। आज सुबह हम लोग का मैच है इस पे, उसके बाद हमने इसको लीज पे दिया हुआ है। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलेगा। ओके। तो थोड़ा सा लीज रेंटल भी क्या है, अंदर आना चाहिए। अंदर आना चाहिए। तो ये पिच जो है हरी हरी सी दिख रही है। क्यों? पता नहीं है, हमारे तो बैट्समैन के लिए हम जाने जाते थे, तो हमें तो आज हर पिच रखनी चाहिए थी। आज मतलब कल तो आपने अच्छी बल्लेबाजी की थी। हाँ, कल कर ली थी। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है लग रहा है आपको? हाँ, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। कल क्या हुआ था, कल वो नो बॉल और 22 के रन ज्यादा आ गए मेरे पास। बल्ले से कम निकले। बिना कुछ के रन बन रहे थे, इसलिए बैंक निफ्टी भी, अभी डॉक्टर साहब बता रहे बैंक निफ्टी भी नहीं सपोर्ट कर रहा है आपको, और वीरू और ड्रैग गए। पर ठीक है, थोड़ी सी फ्रेजाइल सी रिकवरी थी, उस पर क्वेश्चन मार्क तो है ही है। और इसलिए अच्छा लीज रेंटल पे काम होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो बहुत सॉलिड है। आओ खेलो, ले जाओ। गोवा सॉलिड मतलब कोई दिक्कत नहीं। अरे पूरे दुनिया के ऊपर से ऐसा इंटरनेट दिखाया डॉक्टर साहब ने, कैसे गिरा तो S&P भी है। हाँ। लेकिन S&P थोड़ा सा ऊपर गया है, मतलब जैसे रोज 3-4 8-8 10 पॉइंट चल जाएंगे बस। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ी तेजी है यार, अब तो मतलब चिप वाली कंपनी 8-9% चल रही है, सब चल रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन या $3 ट्रिलियन, सोचो आप, एक देश की जीडीपी से ज़्यादा एक बड़ी कंपनी। एप्पल के लीग में शामिल हो गया है माइक्रोसॉफ्ट, उसने ऐसा टच मारा है। बाकी एनवीडिया, मेटा, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट सब में तेजी। तो वो जब मैं शुरू करा, आज मुझे लग रहा है कि 2023 वाला दौर फिर से एक बार आने वाला है। जो सारे नाम लिए, लग रहा है फैंग वापस फोकस में आने शुरू हो गया। फैंग में तो खैर 5 ही है, मतलब 7 हो गए, 2 और जुड़ गए उसमें, सब टेस्ला भी आ गए। तो वो टेक्नोलॉजी वाला जो अपने एक, पता नहीं आई टी वाले क्यों इतने दुखी हैं, बड़े वाले अच्छे नंबर नहीं दे रहे हैं, वहाँ तो तूफानी रिजल्ट्स भी दे रहे हैं लोग और तेज़ी बन रही है। दूसरा एक बड़ा कारण था कल मैन्युफैक्चरिंग जो नंबर आया था PMI वाले, वो यूरोप में भी बहुत सारे देशों का है, US में भी आए, तो वहाँ से भी एक बूस्टअप मिला। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं कर रहा हूँ कि इकॉनमी में बड़े शानदार संकेत, ये पसंद नहीं आएगा फेड को, मना किया था उन्होंने, ये तेजी नहीं करने का। लेकिन कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं है कि एकदम हाथ से निकल गई हो चीज़ें। तो सेंटिमेंट वाइज, स्ट्रेंथ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी लोकल प्रॉब्लम सुलझाओ, इधर जो लफड़े गड़बड़ चल रही है। अदरवाइज ग्लोबल क्यूज बहुत स्ट्रांग है, मार्केट में बहुत बड़ी तेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पर वहाँ के आईटी, यहाँ के आईटी में लफड़ा ये है कि यहाँ का आईटी जब चलेगा, जब आप बोलोगे वहाँ के बैंक्स के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, हमारे क्लाइंट हैं वो। अभी यहाँ वहाँ का आईटी तो कंज्यूमर फेसिंग है, हम तो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग करते हैं सारी की सारी। और हमारे हम डील किससे करते हैं? वहाँ के दिग्गज बैंक से, जो आप छुट्टी में, तो लास्ट फ्राइडे को मेरे ख्याल से नंबर्स आने थे, सब पस्त मामला, पस्त है ना। हाँ, सब पस्त था कल। और उसमें से एक मुझे याद हो रहा है, दिग्गज बैंक में एक चला था, वो भी इसीलिए कि उसने इसलिए कहा था कि मैं इतना % जॉब्स कट करूंगा, तो वो रिलीफ रैली उसमें स्टॉक चला, अदरवाइज सारे बैंक पिट रहे थे। कल भी किसी एक बैंक ने 25-30 लोगों की छटनी की, वो हेडलाइन था। हाँ। कि देखो 30 लोगों ने नौकरी निकाला। ये वही वाला फेज आ गया जब वो कटने से बाजार को ज्यादा खुशी मिल रही है। हाँ, तो बैंक में तो सही करो आप, दिक्कत गोल्डमैन सैक्स के नंबर अच्छे नहीं थे, तो गोल्डमैन सैक्स ने कमजोरी दिखाई। वो सबकी ऑर्डर बुकिंग दिखा रही है आईटी की। टेक महिंद्रा की ऑर्डर बुक, टेक महिंद्रा से नहीं, बाकी सारे ही जो नंबर अब तक आए, लेकिन ये मिड कैप वाले आधी हो गई हैं। बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, इनको क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रही? नहीं तो यार परसिस्टेंट तो गजब करो। पर जो नीश में, आज परसिस्टेंट को कह रहा है ये नीश में, वो तो डिस्क्रिशनरी, पूरा धंधा उनका डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाला ज्यादातर है, नीश में भी नहीं है वो, और बढ़िया परफॉर्मेंस है, ये तो सच है। ठीक है, जो चल रहा है वो जो चल जाए ठीक है। क्यों अच्छा भाई, क्यों प्रॉब्लम नहीं? तो फिर क्विकली स्टॉक शुरू करता हूँ।
मझगांव डॉक पहला, जिसको कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि डिफेंस मिनिस्ट्री से करार हुआ 1070 करोड़ रुपए का। मतलब बेसिकली इनको ऑर्डर मिला है भारत सरकार से। क्या ऑर्डर मिला है? 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इनको बनानी है। ऑर्डर मिला है, मझगांव डॉक को ग्रीन कर दिया। BHEL एकदम मोमेंटम वाला स्टॉक जो फिजल आउट हो रहा था, पिट रहा था, आज रखा है ग्रीन में मैंने उसको। हालांकि ग्रीन पर रखने की पीछे वजह है कि कल कैबिनेट के अप्रूवल्स में एक ये कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट जेवी में बनाने को BHEL के लिए मंजूरी मिलती हुई, कोल इंडिया के साथ एक MOU साइन हुआ है कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ओडिशा में खड़ा करने के लिए, तो इन सब के बीच में BHEL ग्रीन रखा। कंटेनर कॉर्पोरेशन को ग्रीन रख रहा हूं, इसके नंबर्स तो सरकारी का तड़का एक साथ जोड़ दिया था मैंने। कंटेनर कॉर्पोरेशन आए 10% बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूव होते हुए नजर आए और मुनाफा 12-13% का जंप दिखा रहा है। नंबर्स डिसेंट है कंटेनर कॉर्पोरेशन के, इसीलिए ग्रीन। तो 3 सरकारी कंपनीज, तीनों हरे में। एक शुरुआत में भी सर नहीं, 2 सरकारी शुरुआत करता हूँ। रेलटेल नंबर इसके आए, प्रॉफिट करीब 94% बढ़ के आया है और 16.5 से बढ़ के मार्जिन लगभग 18% के आसपास आ गए। नंबर यहाँ भी ठीक दे रहे हैं, लेकिन ये सारे वो स्टॉक हैं जिनमें एक तूफानी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अब लेकिन रेलवे में जब भी कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक में फिर से मोमेंटम देखने को मिलता है, इसलिए ग्रीन में इसको लेके चले। NHPC को भी रखिए। इसमें खबर यह है, दरअसल इन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को 71 रुपये के भाव पर 50 लाख शेयर देने का फैसला किया है। मैं इसको कोई मतलब ट्रिगर के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये खबरें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को 71 रुपये पर शेयर देने की कोशिश कर रही है NHPC के लोगों को। एक तरीके से एक बेस केस बन जाता है, क्योंकि सरकार कभी ऐसा नहीं करती कि बहुत ऊंचे प्राइस पे दे, वो एक बेस प्राइस पे देती है। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी पावर सेक्टर आज, एनर्जी सेक्टर आज फोकस में रहेगा। तीसरा IRM एनर्जी, एक अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी कंपनी गुजरात की, तो इन्होंने बताया था उस समय लिस्टिंग के समय भी कि इनका एक स्टेशन लगने वाला है नमक्कल में, और वो 24 तारीख से ऑपरेशनल हो गया है। LCNG का स्टेशन है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं, जैसे IGL MGL टाइप की है, उसी टाइप की कंपनी है। तो इन्होंने वहाँ पे कर दिया है और वहाँ से इनको करीब 1 लाख kg पर डे की कैपेसिटी है जिसको ये डिस्पेंस कर पाएंगे। तो IRM एनर्जी को भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, इसको रडार पे रखना है। अब टायर स्टॉक्स हैं, पर एक इशू था, मैं समझ नहीं आया टायर स्टॉक्स लूं कि नहीं लूं, मेंशन करूं नहीं करूं, क्योंकि बहुत तेजी बीच में गजब का मोमेंटम पकड़ सीएट हो, बालकृष्ण हो, इवन MRF हो। एक दिन 6,000, जब मैं एंकरिंग कर रहा था पिछले हफ्ते की बात है, 6,000 रुपए MRF का स्टॉक एकदम जब स्पाइक कर गया, शो खत्म करते करते। इस तरह से पिछले हफ्ते तेजी बनी है सारे टायर स्टॉक्स में। तो कुछ हद तक के लार्जली अच्छे नतीजे प्राइस्ड इन हैं, पर हाँ, सिर्फ नतीजों को देखना है। मैं हरे लेके चल रहा हूं, नतीजे अच्छे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पहला, आय में 5% का उछाल, पर उसके सामने EBITDA 270 करोड़ वाला 540 करोड़, डबल। मार्जिन्स 12-12.5% वाले 24%, डबल। और इसीलिए मुनाफा 108 करोड़ वाला बढ़ के 305 करोड़ रुपए। इस तरह की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। दूसरा सीएट, पर यह भी ध्यान रखिए वैसे ही चला हुआ है। आय में 9% का जंप, उसके सामने EBITDA 75% चढ़ा। मार्जिन्स 8-9% वाले 14% प्लस पे पहुंच गए और 35 करोड़ का मुनाफा 181 करोड़ रुपए हो गया है। दोनों गजब के नंबर्स हैं टायर स्टॉक्स के। सिर्फ नंबर्स पे ग्रीन है, स्टॉक की प्री पोजिशनिंग नतीजों से पहले ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन, तो अपन थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे पहले। और छठा स्टॉक मैंने रख दिया है जिसका आप धंधा बढ़ाएंगे नहीं, PVR आइनॉक्स। ये तो इंतजार करेंगे जब तक छोटे पर्दे, छोटी स्क्रीन पे ना आए। मैंने, अच्छा, ये कल चर्चा में था चैनल पे, वीक है, इस पे सेल रिकमेंडेशन चल रहा है एनालिस्ट वगैरह का, तो इसको जरा अपने प्लेटफॉर्म पे कल बात हो रही थी, तो इसलिए मैं इसको अब उस लिहाज से मैं सिर्फ खबर के लिहाज से ग्रीन रख रहा हूं, क्योंकि इस एक्सटेंडेड इस लॉन्ग वीकेंड में मुझे लगता है PVR आइनॉक्स में ट्रैक्शन पिकअप होगा। ये फाइटर मूवी मल्टीप्लेक्स गोअर्स के लिए शायद एक परफेक्ट तड़का है। बहुत टाइम से मैंने सोचा, बहुत टाइम से मैं खुद भी नहीं गया हूँ, मैं वो डंकी देखने जाना चाहता था, पर उसके रिव्यूज इतने थके आए कि मैंने सोचा जब घर पे देखने को मिलेगी तभी देखूंगा। तो डंकी इसलिए मेरे लिए फ्लॉप सा मामला हो गया था, तो तब से कोई मूवी नहीं देखी है। अब मुझे लगता है फाइटर शायद देखने लायक होगी, तो मुझे लगता है PVR आइनॉक्स आज ग्रीन रखते हैं। ये उस तरह की मूवी गोर्स के लिए होगी कि दोनों तरफ से मतलब रियलाइजेशन अच्छे वाला भी, इनके फॉर्मेट्स में भी अच्छे हिट्स होंगे।
प्री बुकिंग तो बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी आजकल ना मतलब 1-2 दिन फिल्में चल गई तो फिर वो काम हो जाता प्री है। बुकिंग नंबर्स बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं फाइटर के फाइटर। ऋतिक के ना ऋतिक के ऋतिक वैसे मूवी बनाते हैं, कम बनाते हैं, लेकिन नहीं ऋतिक के फैन का एक अलग क्लास, वो डिफरेंट टाइप के लोग हैं। और जो मैंने रियलाइज किया सिर्फ ये नहीं, यंग गोअर्स वगैरह, आंटीज भी ऋतिक की वैसी फैन है, वो ग्रीक लाइक गॉड टाइप वो इमेज है उनकी। मैं वही कह रहा था, ये एक अलग फैन क्लब है उनका। तो फाइटर रखेंगे नजर। अच्छा आपको कैसे पता? नहीं अच्छा टाइम नहीं ना, मैं बता देता। ऋतिक ने जो अपनी पहली फिल्म में काम किया था जो सुपर हिट हुई थी, कौन ना प्यार है ना, तब मैं दिल्ली में नौकरी करता था और उसके बाद वो इतने बड़े स्टार बन गए थे कि रोड मतलब लाइव शोज कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का लाइव शो मैंने रात में उनका कवर किया था पहली फिल्म के तुरंत बाद। तो मैंने वो देखा था, उनका जो फैन क्लब बन रहा था उस समय। तो उन्हीं को तो आज आप कह रहे हो कि वो जोड़ लो ना एज आप तो। वही फैन क्लब मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा फैन क्लब है उनका। Anyway, खैर अगले जो 3 स्टॉक हमारी टीम में कल जो दिन में एक खबर आ रही थी, उसके बाद शाम को कैबिनेट मीटिंग हुई, कोल इंडिया को रखी है। उसमें सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का एक बड़े फैसले लिए, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे फैसले हैं। तो उसमें कोल इंडिया के लिए सरकार ने जो अप्रूवल दिए, उसमें एक गेल के साथ इनको एक यूनिट लगानी, जेवी बनाएंगे, और एक ऐसा ही वो गेल के साथ और बीएचईएल के साथ। बीएचईएल साथ मेरी टीम में नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोल इंडिया, गेल, बीएचईएल, इनमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है इनका। अनमोल इंडिया भी सिम रखिए, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन के लिए आपको कोल चाहिए बहुत हाई कैलोरीफिक एनर्जी वाला, जिसमें से बहुत ज़्यादा आप कैलोरी निकाल सकते हो हीटिंग जनरेशन के लिए। तो उसमें बहुत सारी कंपनियों, चूँकि अलाउड हो गया है, तो मिक्स कोल भी यूज़ किया जाएगा, जो कि कोल इंडिया प्लस जो इम्पोर्टेड हाई ग्रेड का कोल आप लेके आएंगे। तो उसमें अनमोल जैसे प्लेयर जो इम्पोर्टर है, या अडानी इंटरप्राइजेज जो इम्पोर्टर हैं, उनको बहुत फ़ायदा होता हुआ इसमें दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एनर्जी थीम आज एक बिग बास्केट के तौर पे आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसमें कोल इंडिया, बीएचईएल, गेल, अनमोल, अडानी, इन सबको ध्यान में रखिए। बड़ी तेज़ी इनमें हो सकती है। चलिए फटाफट एक छोटा सा छे होगा ना आपके ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है शैले होटल्स, और नंबर इसके अच्छे आए हैं। इसके जो रेवेन्यूज़ में करीब 29% की ग्रोथ देखने को मिली, और एवरेज रूम रेंट में 8% की ग्रोथ, 11,000 रुपये का एवरेज रूम रेंट आया। और बहुत सारे इन्होंने कमरे ऐड किए हैं अलग अलग जहाँ पे है Q3 के दौरान। तो नंबर अच्छे हैं, यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। हाईएस्ट एवर नंबर है इनके किसी भी क्वार्टर में अब तक के। DLF को ध्यान में रखिएगा, इनके भी नतीजे आए हैं। 26% की प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू फ्लैट सा है, लेकिन एबिटा 7%, और बुकिंग ट्रेंड गजब का है। Q3 में 9,000 करोड़ की बुकिंग, गजब है। 3 और नए लॉन्च किए इन्होंने, और कह रहे हैं कि और लॉन्चेस की तरह मेंटेन रखेंगे। रेंटल इनकम इनकी बहुत बढ़ गई है, 10% से ऊपर का आ रहा है, और कह रहे हैं कि ये अगले 5 साल में 2 से 3 गुना इनका पोर्टफोलियो हो जाएगा रेंटल वाला गुरुग्राम में। तो DLF को भी रखिएगा ग्रीन में। टीटागढ़ रेल, अभी एक सुबह खबर आएगी। टीटागढ़ रेल और अंबर एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है सिडवाल, उन्होंने एक जेवी किया है। उस जेवी में दोनों 120 करोड़ रुपए डालेंगे, और उसमें रेलवे के लिए काम किया जाएगा। तो जो टीटागढ़ की एक बाहर विदेश में कंपनी ना, जो इन्होंने एक्वायर की थी फ्रांस में कहीं पे, उसके थ्रू ये लोग काम करेंगे। तो ये एक बड़ा जेवी बनता हुआ दिख रहा है। तो टीटागढ़ मैंने रखा है। अंबर चूँकि ऑलरेडी कल काफ़ी रनअप था, तो इसलिए टीटागढ़ को ग्रीन में रखिएगा। 10वां स्टॉक है लॉरस लैब। भाई नंबर बहुत ख़राब है, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। जेफरीज ने टारगेट कट करके 250 कर दिया है। 400 से सीधे 250 लेके आ गए हैं, मतलब CMP 400 से। उनका मानना है कि Q3 में ऑल राउंड में से कुछ भी अच्छा नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बताओ। ओके, अगले 4 स्टॉक्स। पहले तो यार ब्रोकरेज को रैप रखिए। एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स आए, और उसमें डिसअपॉइंटमेंट ये था कि उन्होंने क्लाइंट एडिशन पे ज़्यादा फोकस करना था, पर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था आउटलुक को लेकर। रिकॉर्ड क्लाइंट एडिशंस हुए थे। मोतीलाल ओसवाल के नंबर्स, कल स्टॉक चमकता हुआ नजर आया था। कल शाम को आए शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के नंबर्स, उसको ग्रीन रख देता हूं। साल दर साल आय में 34% का जंप है। साल दर साल मुनाफा 24-25% उछाल दिखा रहा है। और इवन सीक्वेंशियली भी, आपकी स्क्रीन पे साल दर साल नंबर्स लगे हुए, इवन सीक्वेंशियली भी इंप्रूवमेंट नजर आएंगे दोनों रेवेन्यूज, दोनों प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर।
FY23 की ईपीएस है 89 रुपीज के आसपास, और इस साल के पहले 9 महीने में उस ईपीएस के आंकड़े को ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया है, इन्होंने सरपास कर दिया है। इस तरह से मोमेंटम पकड़ा हुआ है इन सब कंपनीज ने, और इसका तो खैर हाईलाइट है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो एफएनओ सेगमेंट में देखने को मिल रही है, और प्लस वो जो पिच कर रहे हैं पूरी तरह से फिनटेक फोकस पे। दूसरा, अरिहंत कैपिटल मार्केट्स, ये भी वही उसी कड़ी में रखिएगा, ब्रोकरेजेस रडार पर रख रहे हैं, और ये एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इस देश की, खासकर प्रोमिनेंट है ये सेंट्रल इंडिया में। एक तो न्यू अब डिजिटल अरीना पे पूरी तरह से थ्रस्ट बढ़ रहा है, उस पर फोकस कर रहे हैं। 82 के हाईस थे, वहां से करेक्ट होकर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और इसकी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। पिछले 6 महीने का जो परफॉर्मेंस है, ₹2.5 के आसपास का ईपीएस 6 महीने में एनुलाइज करिए, उस लिहाज से वैल्यूएशन कंफर्ट देखिएगा। इस कंपनी ने 6 महीने में 31-32% की प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर रखी है, तो अगर रिजल्ट रेटेड मोमेंटम सस्टेन हुआ तो वैल्यूएशन खासे अट्रैक्टिव और भी होते चले जाएंगे। तो 2 ब्रोकरेज कंपनीज। फिर आइए डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेस पे। अब इसको वॉच आउट करना होगा, आज इसकी ये बहुत चल रहा है, इसकी आज एक्स डेट है। एक ₹10 की फेस वैल्यू वाला शेयर ₹1 की फेस वैल्यू में तब्दील होगा, मेरे ख्याल से फिर एक्शन पिकअप होना चाहिए, पर इसको सिर्फ वॉच करने वाली चीज होगी। और हिम्मत सिंह का सीट की बोर्ड मीट है, अब मुझे नहीं पता आउटकम क्या आएगा, पर बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर है और शेयर इशुएंस पर है, तो जरा वॉच आउट करिएगा। ये भी रडार पे रख रहा हूं, और इन दोनों ही स्टॉक्स को भी ग्रीन लेके जा रहा हूं। इस नोट पर 10-10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर सब हरा है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मझगांव डॉक को ऑर्डर मिला है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। BHEL वो कल कैबिनेट अप्रूवल्स में इनके लिए भी कुछ फंड मोबिलाइज होंगे, इनके भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते होंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन का अच्छा Q3 परफॉर्मेंस। बालकृष्ण इंडस्ट्री, सीएट, दोनों टायर कंपनीज ऑलरेडी बहुत चली हुई हैं, पर रिजल्ट्स तो थम्स अप है, इसलिए जरा देखिएगा, बहुत अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन। PVR आइनॉक्स आज एक नई रिलीज से पहले मैंने सोचा ग्रीन, हालांकि चार्टिकली कल डिस्कशन हो चुका है चैनल पे, वीक है, तो आप लोग देखिएगा। ब्रोकरेजेस में शेयर इंडिया और एरियन कैपिटल दोनों अलग रीजंस के चलते मजबूत। शेयर इंडिया के नंबर्स अच्छे आए जो कल घोषणा करी। डॉल्फिन ऑफशोर आज वो एक्स डेट है, स्प्लिट होना है, शेयर विभाजन होना है। और हिम्मत सिंह का सीट की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर सिक्योरिटीज के जरिए, तो उससे पहले उसको ग्रीन रखा है, पर ये दोनों फिर वॉच करने की जरूरत होगी। डॉल्फिन तो बहुत चला हुआ स्टॉक है। ओके, नंबर पे ही बहुत फोकस है और कुछ खबरें भी हैं। रेलटेल पर ध्यान रखिए, बहुत शानदार नंबर कंपनी ने पेश किए हैं और मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। NHPC ने 50 लाख शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देखने तय किया है ₹71 पर। आयरन एनर्जी की जो एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, इसने LCNG स्टेशन शुरू कर दिया है नमक्कल में। इसके साथ ही कोल इंडिया, गेल, अनमोल इससे शेयर पर देखिए, जब कल गोल गैसिफिकेशन का जो फैसला लिया गया है, इससे तमाम स्टॉक्स को फ़ायदा होता हुआ दिखे कंपनीज़ को। शैले होटल ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। DLF के बहुत शानदार नंबर और आगे का आउटलुक भी बहुत बढ़िया है। टीटागढ़ रेलटेल ने एक JV किया है अंबर एंटरप्राइज के साथ मिलकर, जिसमें रेल इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। और लॉरस लैब के बहुत ख़राब नंबर के बाद जेफरीज़ ने टारगेट कट करके ₹250 कर दिया है।